तो चलिए इस बड़े ही मजेदार और चालाकी से लिखे गए वन एक्ट प्ले की दुनिया में गोता लगाते हैं। देखते हैं कि इसकी लाइंस के बीच आखिर क्या गहरे मैसेज छिपे हैं। अच्छा, तो प्ले की शुरुआत ही होती है हिस्टोरियन के एक बहुत बड़े दावे से, जो हमारे सामने एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल खड़ा कर देता है। भाई, आखिर एक मामूली सी किताब ने पूरी की पूरी पृथ्वी को बचा कैसे लिया? और बस यही सवाल इस पूरे प्ले की बुनियाद है। तो कहानी की सेटिंग पृथ्वी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये शुरू होती है मार्स स्पेस कंट्रोल में, जहां हमारी मुलाकात होती है इन हमलावरों से। तो मिलिए इस कहानी के विलन से, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक जो मंगल का शासक है। अब ये साहब खुद को पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, और लेखक ने उसके कैरेक्टर को दिखाने के लिए उसके बड़े अंडे जैसे सिर को चुना है, जो उसके जबरदस्त घमंड का एक बड़ा मजेदार सिंबल है। और ये डायलॉग बस उसके कैरेक्टर को पूरी तरह से खोल कर रख देता है। उसका घमंड, उसका खुद पर फिदा होना, मतलब नार्सिसिज्म शुरू से ही साफ नजर आता है। वो अपनी ही बनाई हुई महानता के एक बुलबुले में जी रहा है। और यहीं पर हमें इस प्ले का सबसे मजेदार कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। किसके बीच? घमंडी शासक थिंक टैंक और उसके होशियार लेकिन विनम्र असिस्टेंट नूडल के बीच। ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से एकदम उल्टे हैं, और यही फर्क, यही विरोधाभास प्ले की सबसे बड़ी थीम को सामने लाता है कि सच्ची बुद्धिमानी दिखावा नहीं करती, वो तो शांत और विनम्र होती है। अच्छा, अब चलते हैं पृथ्वी पर, जहां मार्स का स्पेस क्रू लैंड कर चुका है, और देखते हैं कि कैसे उनका मिशन शुरू होते ही गड़बड़ा जाता है। कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सार्जेंट ऊप, ये तीनों एक ऐसी अजीब जगह पर पहुंचते हैं जिसे वो पहचान ही नहीं पा रहे। एक लाइब्रेरी। वो हजारों किताबों से घिरे हुए हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो ज्ञान के कितने बड़े खजाने के बीचों बीच खड़े हैं। और यहीं से शुरू होता है गलत फहमियों का एक बड़ा ही मजेदार सिलसिला, जहां वो किताबों को लेकर अजीब अजीब अंदाजे लगाते हैं। पता है, ये सिचुएशनल आयरनी का एक बेहतरीन उदाहरण है कि मार्स के ये लोग टेक्नोलॉजी में तो इतने आगे हैं, लेकिन ज्ञान के असली सोर्स यानी किताबों को पहचान तक नहीं पा रहे। और उनकी ये सैंडविच वाली थ्योरी का क्लाइमैक्स तो तब आता है जब बेचारे सार्जेंट ऊप को एक किताब खाने का ऑर्डर मिल जाता है। ये सीन हंसाता तो बहुत है, लेकिन साथ ही ये प्ले के एक बड़े मैसेज को और पक्का करता है कि आधा अधूरा ज्ञान और चीजों को सिर्फ शब्दशः, मतलब लिटरली ले लेना कितना खतरनाक हो सकता है। खैर, इंटेलिजेंस विटामिन खाने के बाद मार्स का क्रू इन कम्युनिकेशन डिवाइसेस यानी कि किताबों को समझने की कोशिश शुरू करता है। तो जो पहला कोड वो लोग पढ़ते हैं, वो बच्चों की एक बहुत ही मासूम सी पोएम है, लेकिन उनके लीडर थिंक टैंक को ये बिल्कुल भी मासूम नहीं लगती। थिंक टैंक का घमंड और उसका जो पैरानोया है, वो एक मासूम सी बच्चों की कविता को पृथ्वी वालों की एक खतरनाक साजिश में बदल देता है। लेखक यहाँ बहुत खूबसूरती से दिखा रहे हैं कि कैसे हमारा डर और हमारा अहंकार हमारी सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। इसके बाद उनके हाथ लगती है एक और कविता, और ये तो पहले वाली से भी ज्यादा काल्पनिक और कह सकते हैं बेतुकी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि थिंक टैंक का दिमाग हर चीज का एकदम सीधा सीधा लिटरल मतलब निकालता है, और इसी वजह से वो इस मजाकिया कविता को भी एक बहुत बड़े हमले का संकेत मान लेता है। यही तो सटायर है। लेखक इस बेतुकी सोच के जरिए थिंक टैंक की बेवकूफी और उसके घमंड पर गहरी चोट कर रहे हैं। और अब आती है वो कविता जो मंगल ग्रह के इस शक्तिशाली आक्रमण की पूरी हवा निकाल देती है। जैसे ही सार्जेंट ऊप इस तीसरी कविता को पढ़ना शुरू करता है, उसका ध्यान इसके साथ बनी तस्वीर पर जाता है। ऊप को अचानक एहसास होता है कि तस्वीर में दिख रहा वो बड़ा अंडे जैसा हम्टी डम्टी, अरे ये तो बिल्कुल उनके शासक जैसा दिखता है। और बस यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ जाती है। अचानक थिंक टैंक के नार्सिसिज्म और डर का जैसे एक धमाका होता है। उसे लगता है कि पृथ्वी वाले उसे पहचान गए हैं और अब उसी पर हमला करने वाले हैं। सोचने वाली बात है, कैसे उसका जो सबसे बड़ा घमंड था, वही उसके डर और पतन का सबसे बड़ा कारण बन गया। और इस तरह मंगल ग्रह का महान आक्रमण किसी जंग से नहीं, बल्कि डर के मारे भागने से खत्म होता है। पूरा का पूरा बेड़ा अल्फा सेंटोरी की तरफ भाग खड़ा होता है। यही तो इस प्ले का सबसे बड़ा व्यंग्य है कि ज्ञान की ताकत ने हथियारों की ताकत को बिना लड़े ही हरा दिया।
तो चलिए अब देखते हैं कि हिस्टोरियन इस पूरी कहानी को आखिर खत्म कैसे करती हैं और हमें इससे सीखने को क्या मिलता है। कहानी का अंत एक बड़े उलटफेर के साथ होता है। घमंड हार जाता है और विनम्र बुद्धिमत्ता की जीत होती है। थिंक टैंक की जगह समझदार नूडल का शासक बनना सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक सिंबल है इस बात का कि आखिर में असली काबिलियत और ज्ञान ही राज करते हैं। तो इस पूरे प्ले से हमें क्या सबक मिलता है? देखिए, लेखक हमें कुछ बहुत जरूरी बातें बता रहे हैं जो इन पॉइंट्स में छिपी हैं। ये प्ले सिर्फ एक मजेदार कहानी नहीं है, ये एक सीख है कि कैसे घमंड इंसान को अंधा कर देता है और असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि ज्ञान और सही समझ में होती है, फिर चाहे वो ज्ञान बच्चों की कविताओं की किसी किताब से ही क्यों ना मिले। और आखिर में ये प्ले हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर पावर का, शक्ति का असली मतलब क्या है? क्या वो डराने धमकाने में है या फिर चीजों को समझने और सीखने में? इस कहानी ने तो अपना जवाब दे दिया है, अब सोचने की बारी हमारी है।